और 1989 में वैज्ञानिक हैंक पिम शील्ड से इस्तीफा दे देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे उनकी एंटमैन श्रिंकिंग तकनीक की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मानते हुए कि यह तकनीक खतरनाक है, पिम वादा करते हैं कि जब तक वे जीवित हैं इसे छिपाकर रखेंगे। वर्तमान समय में पिम की अलग रह रही बेटी होप वैन डाइन और उनके पूर्व शिष्य डैरेन क्रॉस ने उन्हें उनकी ही कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से बाहर कर दिया है। क्रॉस अपनी खुद की श्रिंकिंग सूट येलो जैकेट को परिपूर्ण करने के करीब है, जिससे पिम भयभीत है। जेल से रिहा होने के बाद नेकदिल चोर स्कॉट लैंग अपने पुराने सेलमेट लुई के साथ रहने लगता है। लैंग बिना बताए अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है और उसकी पूर्व पत्नी मैगी तथा उसके पुलिस अधिकारी मंगेतर पैक्सटन उसे बच्चे के पालन पोषण के लिए पैसा न देने पर फटकारते हैं। अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण नौकरी न मिलने से निराश होकर लैंग लुई के गिरोह में शामिल होने और चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। लैंग एक घर में सेंध लगाता है और उसका सेफ तोड़ता है, लेकिन उसे केवल एक पुराना मोटरसाइकिल सूट जैसा कुछ मिलता है जिसे वह घर ले आता है। सूट पहनने पर लैंग गलती से खुद को चींटी के आकार तक सिकोड़ लेता है। इस अनुभव से डरकर वह सूट वापस करने लौटता है, लेकिन रास्ते में गिरफ्तार हो जाता है। हैंक पिम, जो उस घर के मालिक हैं, जेल में स्कॉट लैंग से मिलने आते हैं और सूट को उसकी कोठरी में तस्करी के जरिए पहुंचा देते हैं ताकि वह भाग सके। हैंक पिम, जिन्होंने अनजाने में लुई के माध्यम से लैंग को सूट चुराने के लिए उकसाया था, चाहते हैं कि लैंग नया एंटमैन बने और क्रॉस से येलो जैकेट चुरा ले। डैरेन क्रॉस की मंशा जानने के बाद हैंक पिम और होप वैन डाइन स्कॉट लैंग को प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे लड़ना है और चींटियों को नियंत्रित करना है, जबकि होप अपने पिता हैंक पिम से अपनी मां जेनेट की मृत्यु को लेकर नाराज है। पिम बताते हैं कि जेनेट, जो वॉस्प के नाम से जानी जाती थी, एक सोवियत परमाणु मिसाइल को निष्क्रिय करते हुए सब एटॉमिक क्वांटम रियलम में गायब हो गई। एटॉमिक उदय। हैंक पिम लैंग को चेतावनी देते हैं कि यदि वह अपने सूट के रेगुलेटर को ओवरराइड करता है तो उसे भी वही भाग्य भुगतना पड़ सकता है। वे उसे एक उपकरण चुराने भेजते हैं जो उनकी चोरी में मदद करेगा, और यह उपकरण एवेंजर्स के मुख्यालय से लेना होता है, जहां उसकी मुलाकात फाल्कन सैम विल्सन से होती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस बीच डैरेन क्रॉस येलो जैकेट सूट को पूर्ण कर लेता है और पिम टेक्नोलॉजीज के मुख्यालय में इसका प्रदर्शन समारोह आयोजित करता है। स्कॉट लैंग अपनी टीम और उड़ने वाली चींटियों के झुंड के साथ इमारत में घुसपैठ करता है, कंपनी के सर्वर को नष्ट करता है और विस्फोटक लगाता है। जब वह येलो जैकेट चुराने की कोशिश करता है तो उसे पिम और होप को डैरेन क्रॉस पकड़ लेता है, जो दोनों सूट को हाइड्रा को बेचने की योजना बना रहा होता है। लैंग खुद को छुड़ाता है और वह और होप ज्यादातर हाइड्रा एजेंटों को खत्म कर देते हैं। हालांकि एक एजेंट क्रॉस के कणों की शीशी लेकर भाग जाता है और पिम को गोली लग जाती है। लैंग क्रॉस का पीछा करता है जबकि विस्फोटक फटते हैं, जिससे इमारत ढह जाती है और पिम और वैन डाइन बच निकलते हैं। डैरेन क्रॉस येलो जैकेट सूट पहन लेता है और स्कॉट लैंग पर हमला करता है, इससे पहले कि लैंग को पैक्सटन गिरफ्तार कर लेता है। क्रॉस कैसी को बंधक बना लेता है ताकि लैंग को दोबारा लड़ाई के लिए उकसा सके। लैंग रेगुलेटर को ओवरराइड करता है और खुद को सब एटॉमिक आकार तक सिकोड़ लेता है ताकि क्रॉस के सूट में घुसकर उसे नष्ट कर सके, जिससे क्रॉस अनियंत्रित रूप से सिकुड़कर मर जाता है। लैंग क्वांटम रियलम में गायब हो जाता है, लेकिन प्रभाव को उलटकर वह सामान्य दुनिया में लौट आता है। लैंग की वीरता के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए पैक्सटन उसे जेल से बचा लेता है। यह देखकर कि लैंग क्वांटम रियलम से जीवित लौट आया है, हैंक पिम सोचते हैं कि शायद उनकी पत्नी अभी भी जीवित हो सकती हैं। बाद में स्कॉट लैंग लुई से मिलता है, जो बताता है कि फाल्कन सैम विल्सन उसे ढूंढ रहा है। एक मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम होप को एक नया वॉस्प प्रोटोटाइप सूट दिखाते हैं और उसे ऑफर करते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम विल्सन और स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स को अपनी हिरासत में रखते हैं। टोनी स्टार्क से अकॉर्ड्स के कारण संपर्क न कर पाने पर विल्सन कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो मदद कर सकता है।